नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विधान से समाधान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फरार अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया घोषित। ताइक्वांडो में बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। और जल्द ही 300 बेटियों की एक साथ होगी शादी। संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया अलग अलग जगहों पर आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के संयुक्त निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के निर्देशन में विधान से समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक बरहज में महिलाओं के विधिक अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत किए। वहां उपस्थित महिलाओं के कानूनी अधिकार और महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण तथा लिंग चयन और लिंग निर्धारण के निषेध पर जन जागरूकता और लैंगिक समानता हेतु प्रावधानों का प्रचार प्रसार और थर्ड जेंडर के मौलिक अधिकारों तथा आपदा पीड़ित का अधिकार और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 तथा महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कानूनों के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के दौरान जनपद में कुल 31 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन अभियुक्तों पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हुई है, जिसका उद्देश्य जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने फरार अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है, जिसे पुलिस लगातार ढूंढ रही है। आरोपी का नाम राणा प्रताप यादव पुत्र महंत यादव है। यह कुशीनगर पड़रौना के सिंगापट्टी का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर मामला पंजीकृत है और यह लगातार फरार चल रहा है। अब पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जो भी इसकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करेगा, पुलिस उसे 25,000 रुपए का पुरस्कार देगी और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रशिक्षण शिविर में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित एक चैंपियनशिप में जो 18 से 20 जनवरी तक राजाजीपुरम इंडोर स्टेडियम लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसमें देश भर के 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें देवरिया के 16 खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलते हुए 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक तथा 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किए हैं और इन सभी खिलाड़ियों को पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने सम्मानित किया। इसमें तनु वर्मा जूनियर बालिका अंडर में 55 किलो में खेली है, तो वहीं तुषिका वर्मा 52 किलो वजन में खेली थी और इन्होंने मणिपुर के खिलाड़ी को हराया। अभिषेक कुमार जूनियर बालक अंडर 59 किलोग्राम के फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी से पराजित हुए, इन्हें रजत पदक मिला। अशु कुमार सब जूनियर बालक अंडर 50 किलो फाइनल में पराजित होकर रजत पदक लेकर आए। इन सभी खिलाड़ियों को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया है। जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है उसमें तन्नू वर्मा यह फाइनल में लखनऊ साई के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त की, तो वहीं तुषिका वर्मा यह मणिपुर के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाई। अभिषेक कुमार ने भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के साथ खेलते हुए रजत पदक प्राप्त किए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 24 जनवरी को शहर के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में शहनाई बजेगी। इस योजना के तहत कुल लगभग 300 गरीब बेटियों के हाथ पीले होंगे। समाज कल्याण विभाग इसके आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है। पात्रों के सत्यापन का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के उन गरीब परिवार की बेटियों का विवाह इसमें आयोजित किया जा रहा है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर कुल 51,000 रुपए व्यय किए जाते हैं। आज अलग अलग जगहों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सदर तहसील में हुआ। यहाँ कुल 57 मामले आए थे, जिनमें 7 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों को निस्तारण के लिए अधिकारियों को सौंप दिया गया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव और एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने लोगों की फरियाद को सुना और मामलों को निष्पादित करने का प्रयास किया गया। शहर के सिविल लाइंस समेत अन्य मार्गों पर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति दोपहर के बाद तक बन जाती है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस के साथ ही कोतवाली पुलिस को भी काफी मशक्कत करना पड़ता है। उधर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 167 वाहनों का यातायात पुलिस ने ई चालान भी कर दिया। इसकी भनक वाहन चालकों को तब लगी जब उनके मोबाइल पर मैसेज आया। शहर में हर दिन जाम की समस्या रहती है, लेकिन किसी किसी दिन यह समस्या विकराल हो जा रही है। सड़क की पटरी को दुकानदारों के द्वारा वाहन स्टैंड के रूप में प्रयोग करने के चलते यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। इधर महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में कभी कभी इंटरनेट ठप हो जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके चलते रोगी पंजीकरण का काम कुछ देर तक ठप हो जाता है। बाद में मोबाइल नेट का प्रयोग करते हुए पंजीकरण हो रहा है, जिससे रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण गोरखपुर के अपर निदेशक नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, ज्वाइंट डायरेक्टर ए.के. गर्ग, सीएमओ डॉक्टर राजेश झा सहित तमाम अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार और रूपन छपरा में लगे डिजिटल एक्सरे, मोबाइल वैन तथा स्वास्थ्य कैंप का निरीक्षण किए। अपर निदेशक और ज्वाइंट डायरेक्टर तथा सीएमओ सबसे पहले सीएचसी लार पहुंचे, जहां एक एक बिंदुओं पर जांच की गई। अधिकारियों ने एमसीएच विंग में प्रसव कक्ष, मरीजों के वार्ड, ओपीडी, प्रयोगशाला इत्यादि की जांच की। बलगम जांच, 2 नॉट मशीन की जांच, एक्सरे, बीपीएमयू का भी जायजा लिया। तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में संबंधित विभाग के कर्मचारियों तथा एमओआईसी से जानकारियां लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इधर देवरिया में परिषदीय विद्यालयों, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ प्राइवेट विद्यालयों में कुल 5,10,786 छात्रों का नामांकन है। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का 12 अंकों का अपार आईडी बनाना है। अभी तक मात्र 1,79,665 छात्रों का ही अपार आईडी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। बताया जा रहा है जो मात्र 35% ही है। अभी भी जिले के 3,31,130 छात्रों का अपार आईडी नहीं बन सका है। विभाग के अधिकारी अपार बनवाने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। जिले में कुल 4,203 परिषदीय विद्यालयों, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें 5,10,786 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैकिंग करने के लिए अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को लेकर आईडी बनाया जा रहा है। इसमें डिजी लॉकर की भी सुविधा है, परंतु बच्चों को अपार बनवाने में फिलहाल रुचि कम दिख रहा है, जिसको लेकर अब तक संख्या काफी कम है। विभाग बच्चों का जल्द से जल्द अपार आईडी कंप्लीट कराने के लिए लगा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विधान से समाधान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। फरार अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया घोषित। ताइक्वांडो में बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। और जल्द ही 300 बेटियों की एक साथ होगी शादी। संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया अलग अलग जगहों पर आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।